विवाह हो रहा है, और पुत्री का विवाह भी अच्छा कार्य है कि नहीं? लोग कहते हैं कि पुत्री का विवाह बहुत अच्छा कार्य है। जब कार्य बहुत अच्छा है तो उस कार्य की प्रशंसा लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब कार्य बहुत अच्छा है तो उस कार्य की प्रशंसा लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या राज्यसभा के मध्य में, क्या राजा जनक की प्रजा ने राजा जनक के प्रण की प्रशंसा क्या यहाँ की प्रजा ने की? प्रण के माध्यम से विवाह है, तो इस प्रण की प्रशंसा क्या राजा जनक के प्रजावासियों ने इसकी प्रशंसा की? इन्हीं विचारों के साथ रावण आज मिथिला सभा में उपस्थित हुआ है। मिथिला के समस्त विद्वानों ने एवं देश देशांतर के आए हुए नेपालों ने विदेहराज जी के प्रण को सुना, और प्रण को सुन करके ही सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचारी बरऊ हटते ही। बोलिए हेलो। और इसी श्रृंखला में हमारे विनोद यादव जिंदपुर वालों की तरफ से 50 मुद्राएं तीनों महान विभूतियों के लिए प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में सुमित विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा की तरफ से 10-10 मुद्राएं जो है दोनों व्यक्तियों के लिए प्रदत्त की, तीनों लोगों को प्रदत्त की गई है। बहुत बहुत साधुवाद है। प्रण को सभी लोग सुन करके आए, और इसी परिप्रेक्ष्य मेरा भी आगमन हुआ यहाँ प्रण को सुन करके ही। और दशानंद जी भी प्रण को सुन करके आए हैं, और दशानंद जी आते ही एक नई विधा यहाँ पर लागू की कि क्या विदेहराज जी के प्रण को सुन करके किसी व्यक्ति ने अपनी सहमति दी है? बड़ी विडंबना है। प्रण को सुन करके अगर किसी ने अच्छा नहीं कहा है तो प्रण को सुन करके किसी ने विरोध भी नहीं किया है। चलो मिलें, देखें, हो सकता है हमारे और इनकी वार्ता में कुछ निकले। उच्च शैल त्रिकूट हेम शिखरे लंकापुरी पावनी, ऋग्वेदाद अनन्य शास्त्र निपुणे मृत्यु चरण चाप्ति, घननादो च इंद्र बदनो मंदोदरी सुंदरी, शंकर भक्त अनन्य विश्व विजयी, लंकापुरी रावण भ्राता तुम कुंभकर्ण से, सकल रिपुकुल व्रात संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादः प्रहसति बदना एन बद्धो सुरेंद्रः, खड्गों में चंद्रहासः रणमुख चपला, राक्षसों में सहाया, सोहम वै देव शत्रु, त्रिभुवन विजयी रावणों नाम राजा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, वेदाध्यायी, पौलस्य कुलभूषण, कंचन नगरी के सम्राट, दशानन, दशग्रीव, 10 कंधर, सोने के राजा, सत्यम शिवम सुंदरम के अनुयायी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सद्भावना के भूपाल, ऋषियों से रक्त लेने वाले ब्राह्मण। हाँ चलो बोलिए पंडित जी। और इसी क्रम में हमारे राम सिंह यादव जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 100 पुष्पमुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में और श्री बाणासुर जी के चरणों में और श्री जनक जी के चरणों में समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में हमारे ऋषिकांत तिवारी 50 पुष्पमुद्राएं रावण जी के चरणों में और 50 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए थोड़ा रजिस्टर ले आओ क्योंकि लिखने में भी दिक्कत हो जाएगी। उद्घोषक महोदय जी, अब की बार जब आप पुरस्कार बोले तब रावण के भले ही चरणों में कह दें, लेकिन बाणासुर के चरणों में आप मत कहें। बाणासुर के लिए आप यही कहेंगे कि बाणासुर को आशीर्वाद स्वरूप, वो संवाद बाद में आएगा, जिनके चरणों में समर्पित किए जाएंगे। हम दैत्य हैं, दैत्य के चरणों में अगर लक्ष्मी जी का समर्पण कर दिया जाए, समझ रहे हैं? हाँ,
आहा लंकेश दिव्य ज्ञान गरिमा के स्रोत, ये वेदों के प्रखंड मार्तंड पर पधारे हो, धारे बहु अस्त्र शस्त्र, ये कर्मे चंद्रहास लिए और नीति शास्त्र से सुशासन संभारे हो। ये सारा रविमंडल, ये थलमंडल जलमंडल डरे, अरे शंकर के भक्त भ्रात के किसी दुलारे हो। शोधित पूर्वासी कबिलाल बलि नंदन बाल, करता जय शंकर की गुरुबंद पर हमारे हो। मैं आपकी बातों को सुना, विदेह राज जी ने आपका बहुत ही सुंदर स्वागत और सम्मान किया गया और आपके द्वारा उन्हें आशीर्वाद भी दिया गया। मैं विचार करने लगा कि आपने कहा कि आप अपनी अन्य व्यवस्थाएं देखें और हम धनुष की ओर चल रहे हैं, और धनुष की ओर चलने के उपरांत आपने घोषणा की कि क्या विदेह राज जी के प्रण को किसी ने अच्छा कहा मिथिला में? बहुत लोगों ने अच्छा कहा, विश्वामित्र जी ने अच्छा कहा, और मैं अगर कोई बात, आप त्रिकालज्ञ हैं, हम दैत्य बालक हैं, अगर कोई बात समझ में ना आए तो अपने से बड़े से पूछना भी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने अच्छा नहीं कहा तो बुरा भी किसी ने नहीं कहा। श्रीमान जी, जय श्री शंकर भगवान की। सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को, कह रहे हैं कि किसी ने अच्छा नहीं कहा तो किसी ने बुरा भी नहीं कहा, विरोध भी नहीं किया। अच्छा, प्रजा में सामर्थ्य होती कि राजा का विरोध कर सके? ये प्रजा में सामर्थ्य होती नहीं कि यदि राजा कोई अच्छा कार्य करे उस अच्छे कार्य का विरोध कर सके। प्रजा में यह सामर्थ्य होती है कि अपने राजा की प्रशंसा करे। और राज्य में तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं, बंदी, मागध, सूतगन, ये लोग राजा की प्रशंसा करते हैं। तो क्या राजा जनक के प्रण की प्रशंसा राजा जनक की प्रजा ने की? इसका उत्तर होना चाहिए भाई। प्रश्न करने से प्रश्न उत्तर थोड़ी निकलेगा, प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्न का प्रश्न ये विरोध है। जैसे सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी और नृपहि सराहत सब नर नारी। राजा की प्रशंसा प्रजा के द्वारा की जाती है, ये प्रमाण मिलता है। लेकिन राजा अच्छा कार्य करे और प्रजा विरोध कर दे, ये प्रजा की सामर्थ्य नहीं होती। श्रीमान, मेरी बात का उत्तर नहीं मिला, बल्कि एक नया बिंदु खड़ा कर दिया गया। हमने ये जानना चाहा था कि क्या जनक जी के प्रण का किसी ने विरोध किया? आपने कहा तो विरोध अगर किसी ने नहीं किया है तो किसी ने अच्छा भी नहीं कहा है। भाई दोनों बातें यहाँ लागू है। और अच्छाई विश्वामित्र जी के द्वारा कही गई कि भली रचना, आपकी रचना बड़ी अच्छी है। और आपने कहा कि क्या प्रजा विरोध कर सकती है? अरे प्रजा विरोध नहीं करती है भाई। प्रजा अगर विरोध नहीं कर सकती है तो आप नपाल हैं, आप राजा हैं, विदेह राज्य भी राजा हैं, तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। आपको विदेह राज्य से पूछना चाहिए था। विदेह राज्य को आपने भेज दिया और विदेह राज्य के जाने के बाद में आप घोषणा कर रही है, तो अच्छी बात थोड़ा ही है भाई। जिस व्यक्ति से मुझे अगर कोई कष्ट है या जिस व्यक्ति के प्रण से मुझे कोई कष्ट है तो हमें उस व्यक्ति, जब उस व्यक्ति का हमारा आमना सामना हुआ तो हम उस व्यक्ति से कहें, और व्यक्ति चला जाए बाद में हम गाली दें, ये कौन सी बात है आपकी? अच्छा, क्या रावण ने कहा कि राजा जनक का प्रण अनुचित है? रावण ने केवल ये जानने का प्रयास किया कि राजा जनक के प्रण को अच्छा कौन कह रहा है। रावण ने ये नहीं कहा कि कार्य बहुत गलत, अनुचित किया जा रहा है, प्रण नहीं करना चाहिए। क्या रावण ने ये कहा? रावण ने ये जानने का प्रयास किया है कि राजा जनक के प्रण को अच्छा कौन कह रहा है। जब कार्य अच्छा है तो फिर इस अच्छे कार्य की प्रशंसा प्रजा को करनी चाहिए। मैंने सिद्धांत भी बताया कि ऐसे समाज में लोग होते हैं, ऐसी राजा के यहाँ प्रजा होती है जो राजा की प्रशंसा करते हैं। उत्तर होना चाहिए। मैंने विरोधियों को ढूंढने के लिए नहीं कहा, समर्थक लाओ हमारे सामने, जो
राजा जनक तुम्हारा प्रण बहुत अच्छा है, ऐ राजा जनक तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा है। तुमने एक व्यक्ति को लाकर खड़ा किया, कल विश्वामित्र कह रहे हैं। अच्छा, विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? तुमने पढ़ा लेकिन उसको विचार नहीं किया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, फली रचना नप मुनिशन कहूं कि ऐ राजा जनक, जो तुम्हारी ये रचना है ये बहुत सुंदर है। अच्छा, प्रण और रचना क्या एक है? प्रण क्या है? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज चही तोरा। ये राजा जनक का है प्रण। और रचना क्या है? चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। ये है बैठने की रचना। इस रचना को विश्वामित्र अच्छा कह रहा है कि प्रण को अच्छा कह रहा है। यदि कोई प्रण को अच्छा कहे तो बताओ, ये सब बातें तुम्हारी चलने वाली? अच्छा, हमारी बातें कोई चलने वाली नहीं है। हमने सर्वप्रथम आपसे कहा कि अगर व्यक्ति अच्छा नहीं कह रहा है तो कोई बुरा भी नहीं कह रहा है। आप एक बुरा व्यक्ति बता दीजिए जो बुरा कह रहा हो प्रण का। भाई, किसी ने अगर प्रण का विरोध, प्रण को अगर प्रण अच्छा न होता तो ये देश देश के देशांतर के राजा जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये सब क्यों आए हैं? आप कोई बुरा बताइए कि किसी ने बुराई की प्रण की, हम उसे स्वीकार करेंगे। अगर किसी ने अच्छा नहीं कहा तो किसी ने बुरा भी नहीं कहा, केवल आप ही कह रहे हैं अच्छा और बुरा ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपको पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार अच्छा नहीं लगा है। भाई, आपने कभी यज्ञ होने तो दिए नहीं है, और यहाँ पर है धनुष यज्ञ। और जिस व्यक्ति ने जही जही देश धेनु तुझ पावही और नगर गांव पूरा आग लगावही, जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण गायें देखते हैं वहाँ आग लगवा देते हैं। और यहाँ पर हो रहा है पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार, तो ये आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, रावण को अच्छा नहीं लगा, ठीक। हाँ। और पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, कि ज्ञानियों का अच्छा नहीं लग, जो धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, यहाँ की प्रजा, इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। और कार्य अच्छा है तो फिर प्रशंसा का है नहीं। या तो ये कहो कि ये सिद्धांत कोई लाओ कि अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं होती है, तो तुम्हारी बात हम मान लें। और अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है तो फिर बात हमारी उत्तर करो। चलिए, एक विषय से हम तुम्हें जोड़ते हैं। एक बार भगवान शंकर ने शिव संकल्प कीन मनमाही, यही तन सती भेंट मोई। ये संकल्प जब जानकारी में आया तो ये प्रण बन गया। और उस प्रण की प्रशंसा, इस प्रण की प्रशंसा नहीं हुई, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा जो संकल्प लिया गया वो प्रण बना। उस प्रण की प्रशंसा की गई देवताओं के द्वारा कि ऐसा प्रण तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। जब भोले बाबा की प्रशंसा देवता कर सकते हैं तो इस राजा जनक की प्रशंसा ये प्रजा क्यों नहीं करेगी? देखो, भोले बाबा की प्रशंसा तो देवता कर सकते हैं क्योंकि वो भोले बाबा हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं। जनक और भोले बाबा में अंतर है। अगर हमने भी बिंदु खड़ा किया है कि अगर किसी ने प्रशंसा नहीं की तो किसी ने बुराई भी नहीं की। भाई, प्रशंसा आप ढूंढ रहे हैं और बुराई हम ढूंढ रहे हैं। आप कोई बुराई का स्रोत दीजिए। ये तो आप वो लगा रहे हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा ऊंचा हमारा। मैंने एक बात रखी है भाई, देखो, आप किसी की बात नहीं मानेंगे जब आप हमारी क्या मानेंगे? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने माता पिता को न माना हो, माना ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, तुझ भोजन मख होम सराधा, सब कही जाई करो तुम बाधा। ये हम थोड़ा कह रहे हैं, ये माता पार्वती कह रही भगवान भोले शंकर से, जिनके ये आचरण भवानी। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, ते जानहु निश्चर संप्राणी। तो जब आपकी प्रकृति वैसी है, जहां आप जाएंगे कुछ में कुछ करेंगे जरूर, कि यही रावण है। और अगर आप करें नहीं तो फिर रावण कहेंगे। अच्छा, रावण क्या विरोध कर रहा है? विरोध भाई है। भाई, इतने लोग यहाँ पर आए, किसी ने अभी तक 12 मास से अधिवेशन चल रहा है, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि प्रण में अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी। राजा लोग आए हैं, कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने उठाने का प्रयास नहीं किया, कुछ लोग देखने के लिए आए हैं।
भाई 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर हैं, कुछ लोग धनुष तोड़ने के लिए आए हैं और कुछ देखने के लिए आए हैं। तो हर व्यक्ति यहाँ बैठा है, किसी ने नहीं कहा कि राजा के प्रण की अच्छाई किसी को बताओ। अगर मैंने सिद्धांत एक रखा था, सिद्धांत क्या रखा था? सिद्धांत सुकभी कुकभी निज मति अनुहारी और नपहि सराह सब नारी। प्रजा को राजा की प्रशंसा करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है कि प्रजा को राजा की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये मिथिला की प्रजा अपने राजा की प्रशंसा क्यों नहीं कर रही? क्या कार्य अनुचित हो रहा है? कार्य अच्छा हो रहा है, और जब कार्य अच्छा है तो उस अच्छे कार्य की प्रशंसा प्रजा को करनी चाहिए, विरोध न करे। अच्छा, मैं विरोधी ना लाऊं, एक प्रशंसक ऐसा लाओ जिसने ये कहा हो, ऐ राजा जनक देखो कार्य बहुत अच्छा है। राजा जनक के प्रण की घोषणा बंदियों के द्वारा सुनाई गई। तब बंदी क्या उधर इधर कुछ नहीं, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह नप जाए कहीं बन मोरा, चले भाट ही हरसन थोरा। ये प्रशंसा है, इसे आप भले विरोध माने। अच्छा, क्या अभी है क्या कह रहे हो? क्या इस समय है? और कब है? और ये कब है? रंगभूमि जब सिय पगधारी, सीता भी घुमाई जा चुकी है। रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, चतुर सखीले संग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। ये सब हो चुका है क्यों नहीं? अच्छा, जो बिरदावली सुनाई गई वहां पर रावण बाणासुर है। देखो ये हर कालखंड की बात है। अब ये बचाव है तुम्हारा, नहीं है, ये तुम्हारा बचाव पक्ष तो हो सकता है, लेकिन चलिए हम आपकी बात को मानकर यात्रा किए ले रहे हैं। उसमें भी देखे ले कितना दम है। तुमने कहा कि राजा जनक की बिरदावली को गाया गया है कि प्रशंसा को गाया गया है? राजा जनक ने बुलाया, कहे न तुम हमारा प्रण जा करके कहो, बोले बंदी वचन पर सुनाऊ सकल महिपाल। कि ये राजा जनक का प्रण सभी लोग सुनिए। ये प्रण सुनाया जा रहा है कि प्रशंसा की जा रही है? इसी को देख लो आप भाई। अगर कहे न बजाई कहीं बहाओ पन मोरा, चले भाट ही हरसिन थोड़ा। तो ये प्रशंसा गाई जा रही कि प्रण को सुनाया जा रहा राजाओं को। अगर इसे देखा जाए तो इसमें यही निकलेगा कि राजा जनक के प्रण को बंदी लोग सुना रहे हैं, बिरदावली कहे चली आई है। ये बिरदावली सुना रहे, गा रहे हैं। तो एक बात तुमने कही कि माता पार्वती ने भी प्रशंसा, ये हमारे विषय को आपने कहा राम अच्छा, जब कोई बचाव न मिले तो रावण के चरित्र को लाके खड़ा कर दे। चरित्र तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा सभी लोगों को। भाई चरित्र अगर अच्छा होता तो यहाँ अच्छा कार्य करते, क्योंकि पुत्री का स्वयंवर है, कुछ सहयोग देते। अच्छा, क्या विघ्न डाल विघ्न लगा ही रहे हैं? ये विघ्न नहीं है और क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ कि राजा जनक के प्रण में कितने लोग हैं, कितने समर्थन कर रहे हैं? राजा जनक के प्रण में सभी लोग हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी लोग राजा जनक के प्रण को ही सुन करके आए हैं। ये तुम कह रहे हो और क्या? लेकिन प्रमाणित ये व्यक्ति तुम ऐसा निकाल के लाओ समाज से जो ये कह रहा हो, अरे राजा जनक तुम्हारा प्रण बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है? ये पूजनीय है। ये पूजनीय तो फिर इन्हें तोड़वाया क्यों जा रहा है? क्या तुम्हारा या तुम्हारे यहाँ यही होता जिसकी हम पूजा करें, जिसकी हम आरती उतारें, क्या उसे तोड़वा दें? ये कहां से अधिकार राजा जनक को प्राप्त हो गया तोड़वाने का? अरे जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, जिसके प्रति हमारी भावना हो कि हम इसे पूजा करते हैं, क्या उसे अपमानित करने का अधिकार ये राजा जनक को कहां से प्राप्त हो गया? बोलो। हेलो। और इसी क्रम में हमारे राधे नागर गणियन प्रभाव से पधारे हुए 25-25 फुसफुसाओं से दोनों महान विभूतियों को जो सम्मानित किया है, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में विनोद यादव इन्होंने दोनों महान विभूतियों के लिए विभूतियों से सम्मानित किया है, बहुत बहुत साधुवाद है।
आपने कहा कि क्या विदेह राज जी ने जो है इनको अधिकार कहां से प्राप्त होगा उसको तोड़वाने का। क्या सुंदर बात रखते हो समाज के अंतर्गत। विदेह राज जी के पंडित जी 16 पीढ़ी पहले, विदेह राज जी के ये जो जनक हैं इनके 16 पीढ़ी पहले ये अजगो जो है देवरात को प्राप्त हुआ था। और हम अगर आपसे पूछें काहे के लिए? क्या तोड़वाने के लिए? पहले सुनो, हड़बड़ाओ ना, हड़बड़ाओ ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समस्या आपके पास है। देखो विदेह राज जी के 16 पीढ़ी पहले जिस समय देवरात को ये प्राप्त हुए थे उस समय क्या कहा गया था, हम प्रमाण हर चीज का देंगे। लेहु जनक यह गुरु की थाती, पूजन करहु जुड़ावहु छाती, कछुक दिवस बीते पुरमाही, शक्ति प्रकट तब धरणी माही, आदि पुरुष धरि हैं नरवेशा, आई हैं सकल साथ लय शेषा, मम आज्ञा सिरधारी कै पूजहु शंभु महेश, और सफल होए मन कामना मिटी है सकल कलेश। 16 पीढ़ियों से इसकी पूजा हो रही है और आज तक उस वचन की पूर्ति नहीं हुई जो वचन कहा गया था। तो विदेह राज जी ने सोचा कि हमारे पूर्वज जब 16 साल से पूजते आए हैं और ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कभी कभी ऐसा होता है जब ईश्वर की वस्तु पर चोट की जाती है या ईश्वर के धार्मिक वस्तु पर कोई चोट होती है, तो या तो नारायण जी स्वयं देखते हैं और या भगवान शंकर देखते हैं। तो विदेह राज जी ने सोचा कि इसे वेदिका पर रखवाएं, तो या तो नारायण स्वयं मिथिला आएंगे और या फिर भगवान शंकर आएंगे। वही समय आ गया है पंडित जी। अच्छा, जब संसार में अजगो दिया गया राजा देवरात को, तो इस विषय को संपूर्ण त्रैलोक्य ने जाना। देवरात इत्ख्यातो निम ज्येष्ठो महीपति न्यासोहम तस्य भगवनम हस्तो दत्तो महात्मना। ऐ राजा देवरात, ये अजगो तुम्हें धरोहर के रूप में दे रहा हूं, और जो धरोहर में दी गई वस्तु को क्या नष्ट करा देना चाहिए? अच्छा, किसी व्यक्ति को यदि परमात्मा न मिले तो क्या मंदिर गिराना लगेगा? संत ऐसे ऐसे हुए, अस्त्रिमात्र भय रहे शरीरा, शरीर समाप्त हो गया, केवल ढांचा बचा, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो क्या वो मंदिरों को खोदने लगते कि गिराने लगते कि मूर्तियों को तोड़ने लगते? और फिर ये तो राजा जनक बहुत धर्मात्मा है। अच्छा, तुमने समस्या बताया कि परमात्मा के दर्शन करना है। यदि परमात्मा राजा जनक को मिल जाए तो ये अजगो नहीं तोड़ा जाएगा। यदि परमात्मा राजा जनक को मिल जाए तो फिर ये न तोड़ा जाए। जब खोज परमात्मा की है और यदि परमात्मा मिल जाए बिना टूटे तो फिर प्रण छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलाओगे परमात्मा? हम बताएंगे क्रम उसका। इतने दिन से ढूंढ रहे हो, जब आपको परमात्मा अभी तक नहीं मिले तो दूसरे को क्या मिलाओगे? रावण को देखिए, रावण नहीं ढूंढ रहा और क्या, रावण को वो ढूंढते लंका आएंगे। ये रावण का सिद्धांत है। अच्छा, रावण किसी को ढूंढता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मिथिला में क्यों आए हो? उसी इसको देखने आए हो या उसको देखने आए हो? अच्छा ये बताओ, हाँ, ये राजा जनक को यदि परमात्मा मिल जाए तब तो ये प्रण छूट दिया जाएगा, अजगो न तोड़ा जाए। नहीं, इस बात का केवल उत्तर दीजिए कि मिथिला में आप जो हैं इसे देखने आए हैं या उसे देखने आए हैं? वो हमारा विषय है, क्यों? उससे तुम्हें कोई नहीं, तो ये जनक का विषय है, ये आपका विषय कहाँ से आ गया? भाई महात्मा दधीच की इसमें हड्डी लगी है। भगवान शिव का ये पावन पिनाक है, देवरात को दिया गया है। आपकी कोई उंगली की हड्डी इसमें लगी जो आप विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, आप ये विश्व के पूजनीय रहे, विश्व के, और जो विश्व का होता है हाँ, उस पर सभी का अधिकार होता है। नहीं तो इन्हें द्वैधनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाद पूज्यते, इनकी पूजा लोकों में होती रही है। और जो विश्व का होता है, जो भोले बाबा का होता है, वो सभी का होता है, क्योंकि भोले बाबा जगत पिता है, और जब जगत पिता की वस्तु है तो फिर वो सभी की है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावसीसा, तो सभी इसकी पूजा करते रहे, और जब सभी पूजा करते रहे तो अधिकार सभी का बराबर है। केवल हमें अपनी बात का उत्तर करो कि राजा जनक को यदि परमात्मा मिल जाए। आप की बात का उत्तर कर, लेकिन जब मानो तब तो आपने कहा बोलेंगे। हेलो, और इसी क्रम में हमारे राधे शुक्ला जिंदपुर वालों की तरफ से 20 फुसफुसाएं दोनों महान विद्वानों के लिए प्रदत्त हुई हैं।
बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में भगवान दीन विश्वकर्मा दोनों विद्वानों के लिए 20 पुरस्कार प्रदत्त की है। बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। आपके द्वारा कहा गया त्रैलोक्य में पूज्य हैं, हम भी मानते हैं त्रैलोक्य में पूज्य हैं, और सबने पूजा है। सबने किसने पूजा है? आपने कभी एक फूल चढ़ाया है इन पर? अच्छा, ये क्या आप जो पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। क्या चौपतिया से पढ़ रहे हैं? क्या इन्हें हाँ कोई धनुषी श्रेष्ठ वो दिव्य हाँ। लोकादि पूज्यति। पूजते वाली बात दूसरी है, पूजा वाली बात दूसरी फिर है। वही ये पूज्य हैं, ये बात मानते हैं, लेकिन पूजा आपने कब की है? प्रश्न केवल यहाँ खड़ा है। अच्छा, पूजते वाली बात तो चलिए, हमने पूजा नहीं की। हाँ, नहीं राजा जनक ने पूजा की है। ये मानोगे? अच्छा, रुकिए। अच्छा, ये मानोगे? हाँ। कि हमने पूजा नहीं की? हाँ, मान स्वीकार करता हूं, थोड़ी देर। बस ठीक तो मैंने पूजा नहीं की। थोड़ी ही देर के लिए सुनिए, उत्तर ले बना। लेकिन राजा जनक ने पूजा की है, तो फिर राजा जनक जिसको पूजता क्या उसको तोड़वाता है? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? जिसको राजा जनक पूजता है क्या उसे तोड़वाता है, नष्ट कराता है, अपमानित कराता है? ये कहाँ का सिद्धांत है कि जिसकी वो पूजा करे और आरती उतारे और उसे अपमानित करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया? तो श्रीमान जी, एक बात बतावे तुम्हें, अरे बात में भी कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, फिर मात होनी चाहिए। अरे पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं लोग, सामने कह सके यह औकात होनी चाहिए। अरे नहीं, धनुष का खंडन होगा, यह शंकर का होगा रौद्र रूप, यह नरचंडी का नर्तन होगा। अरे कान खोल के सुनो घोषणा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। पहले हम आपकी बात का उत्तर देंगे, उसके बाद में इस पर आएंगे। आपने कहा कि विदेह राज जी ने इसे पूजा कर तो क्या तुड़वाएंगे? देखो, समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने विचारे नहीं किया, आप केवल हल्ला मचा रहे हो। समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नई अच्छी होती हैं, कुछ चीजें पुरानी अच्छी होती हैं। कहते हैं अस्त्र वस्त्र भोजन भवन नारी सुखद नवीन, किंतु सचिव सेवक उत्तम है प्राचीन। देखो, अन्न जो है नया अच्छा होता है, अस्त्र पुराना हो गया है। अब अस्त्र, हाँ, अस्त्र इसका उत्तर यही कर दे। हाँ, कर दीजिए। तुम्हारी समस्त बातों का केवल एक ही उत्तर है। हाँ, क्या उत्तर है? क्या दिव्य भी पुराना होता है? देखो, ऐसा है पंडित। नहीं, अब ऐसा नहीं, सुनो, जैसा है वैसे रखो। क्या दिव्य भी पुराना होता है? जैसे कोई मंदिर है और दिव्य है, मंदिर भी दिव्य होता है, और मंदिर अगर बहुत जर्जरित हो जाए तो उसका जीर्णोद्धार भी कराया जाता है। तो इसका मतलब थोड़ा उसको तोड़वा दीजिए, इनको तो उद्धार किया जा रहा है। हाँ, ये इनका उद्धार किया जा रहा है। भाई, हमारी जो बात है, क्या दिव्य भी पुराना होता है? क्योंकि देखो, यहाँ है मृतलोक, यहाँ जो व्यक्ति आया है वो जाएगा, ये संसार का नियम है। और समाज में जिस समय सृष्टि बनाई गई, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने का कार्य किया, और नारायण जी ने पालन करने का कार्य किया, और भगवान शंकर ने सृष्टि के संहार का कार्य किया। अच्छा, तो भगवान जो आया सो गया है। हाँ, अच्छा, आना, सुनिए, हाँ, भगवान आना और जाना ये सांसारिक नियम है, और किसी को पठा देना ये कहाँ का नियम? ये भी संसारिक नियम है। आपने अगर किसी की हत्या कर देना, अच्छा, एक बात बताइए, तो फिर कारागार बने। आपने कितने ऋषियों को पठाया है? तो रावण को अत्याचारी कहते हैं। आज यहाँ वेद की व्याख्या कर रहे हो, और उस समय आपने वेद नहीं ढूंढा जब ऋषियों का रख लिया था। तो रावण को पापी कहते हैं। क्या पापी कहते हैं? भाई, तुमने कहा आना और जाना ये सांसारिक नियम है, और किसी का यदि मर्डर कर दिया जाए ये कहाँ का नियम है? अच्छा, मर्डर कर दिया जाए, फिर ये कारागार बना है। हाँ। अपराधी को दंड देने के लिए कारागार बनाए गए। देखो पंडित, भाई, आना और जाना सांसारिक नियम है, और यह जगह पठाया जा रहा
सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा। ये पठाने का कार्य क्यों किया जा रहा है? देखो ऐसा है, ये भी संसार का नियम है, ये भी संसार का नियम है। जो चीज पुरानी होती है उसे पठाया ही जाता है, अपने मन से नहीं जाती है। आप विचार करो कि आपने सैकड़ों संतों, सैकड़ों महात्माओं को आपने भेज दिया, सैकड़ों महात्माओं को आपने रख लिया, और आज पुत्री के स्वयंवर में आकर के इस प्रकार की विवेचना कर रहे हो। अच्छा, रावण ने ये कार्य किए तो रावण को लोग पापी कहते हैं, तो आज से राजा जनक को पापी का हो, इनका धर्मात्मा का है? जनक धर्मात्मा है, वो पुत्री का। अच्छा, ये करे तो सब बहुत अच्छा, और रावण करे तो पापी। ये किसी को अपमानित करावे तो कहना ये धर्म के कार्य में प्रोत्साहित हो रहे हैं। बहुत अच्छा राजा जनक कार्य। अगर रावण को पापी कहा जा रहा है तो इस राजा जनक को भी पापी कहो भाई। जब नियम एक ही के लिए है, एक ही नियम बनाए हो, देखो फिर रावण को पापी और इस राजा जनक को धर्मात्मा क्यों कहते हो? सुनो, हल्ला मचाने से बुद्धिमानी नहीं होती है। रावण को पापी कहा नहीं जा रहा है, रावण पापी है, क्योंकि रावण का प्रमाण मिलता है। हेलो, इसी क्रम में ये हमारे अवधेश सिंह जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 10 पुष्पोत्ताएं रावण जी के लिए और बाणासुर जी के लिए प्रदत्त की हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, और अब थोड़ा रस आना चाहिए। तो मिले हर जन्म में मुस्कुराकर। सुन लीजिए, पापी की बात सुन लीजिए। जो आपने बोया उसे तो पहले काटिए। हमने कहा था कि आप पापी हैं और आपको पापी प्रमाणित किया गया है। उपजे जदप पुलस कुल पावन अमल अनूप, और तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघ रूप। पापी नहीं, अघ का रूप है। और अघ के रूप के विषय में क्या कहा गया है? कौल काम बस कृपिल विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतृप्त क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीव ही सब सम 14 प्राणी। पंडित जी मुर्दे के समान जिंदा हो, प्रमाण है इसमें। हाँ, अरे आपके पास प्रमाण क्या है? इसलिए वीरत्व परीक्षण होना है, ये वीरत्व परीक्षण होना है। वीरों का रब गर्जन होगा, आज धनुष तोड़ा जाएगा, सुमनों का वर्षण होगा। ये अजगौ संपदा विश्व की है, शिव भक्तों की नहीं पपौती है। कोदंड वेदिका पर शोभित है, कैसे कहते हो ठुकरौती है। अजगौ कर्षण की भीषणता से उस रवि को मार्ग बदलना होगा, और सुरनर किन्नर गंधर्वों को वेदोच्चारण करना होगा। सुकविलाल मिथिलाधिराज के उत्सव का अंतिम दिन आया है, और सीरत ध्वज का साहस निहारी श्रद्धा से हृदय उमड़ाया है। अब होने दो वैदेही का विवाह, अमृत जल वर्षण होगा, आज धनुष खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा। नहीं, धनुष का खंडन होगा। ये अजगौ थी नहीं किसी की, ये अजगौ वे सब होती है। अरे कहा छिपा नन्ना हर, जिसका कर्षण होगा। अरे बोलो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। अरे किसकी छाती में जमे बाल, किसकी छाती में जमे बाल जो रोक सके अजगौ खंडन? पंडित उसका सिर पहले काटूंगा, जो रोकेगा उसका फिर पहले काटूंगा, फिर करूं शंभु को माल्यार्पण, लंकेश बनो मत अवरोधक। ये अपकीरत केवल हाथ लगेगी, और त्रिभुवन जई भूमि जाबर की शेष लाल ये बेल बढ़ेगी। बाजेगी मंजुल सहनाई, पुलकायमान तंत्र होगा, आज धनुष खंडन होगा, आज धनुष खंडन होगा। पहले हमारी चौड़ाई देखो, इसकी लंबाई देखो, देखो इधर। अरे नहीं धनुष का खंडन होगा। अरे आज तुम्हारी भुजा भुजा पर बच गिरेगा, ये शब्द सिद्ध शोषण होगा। भूखे में ये जमुहाई फिर काल करेगी मनमानी, ये चंद्रहास्य बिहल उठी, अरे माटी में मिल जाए जवानी। दहल उठेगी ये दसों दिशाएं, ये अवानी वो अंबर का पथेगा। सही नसकाए माई बाहर शेष फल लंके सिम का पथेगा। रवि पर से अग्नि व्योम में ऐसा भी शरण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। आप हमसे कह रहे हमारी चौड़ाई देखो, हाथी 'हाथी' कितना बड़ा होता है, देखा है, और शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, देखा है, और शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी' कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है। 'हाथी
वही स्थिति आज यहाँ पर है। चौड़ाई हमें न दिखाओ, हम ये कोई बेचने के लिए नहीं आए हैं। इतने टुकड़े बनाऊंगा पंडित जी कि आपके एक एक रोए का एक एक टुकड़ा बनाऊंगा अगर ज्यादा उद्दंडता करोगे। हाँ, ये मिथिला है। किसकी मैया ने जन्मा नाहर, किसने जन्मा बलवान लाल, जो रण में मुझसे टक्कर ले, किसकी छाती में जमे बाल। ये छुई मुई का पेड़ नहीं, ये छुई मुई का पेड़ नहीं, जो छूते ही मुरझा जाए। और मैं नहीं मिठाई का गट्टा, जो चाहे मुझको खा जाए। ये तुम मुझसे रण ठानोगे, अरे रण छोड़ तुम्हें भगना होगा। और मुझसे टकराने के पहले दूसरा जन्म लेना होगा, क्योंकि जग में निर्मित वो अस्त्र नहीं बना ही नहीं है। जग में निर्मित अस्त्र नहीं जिससे पथ मेरा हो जाए, और जग में पैदा वो वीर नहीं जो रण में मुझसे टकराए। अरे मेरा वेग रोक न पावे गिर तूफान बवंडर, और मेरी प्यास बुझा न पावे ये जग के साथ समुंदर। और मेरे चलने से चलती है ये जग की ऊंचा सवाएं, और मेरे पक्की ठोकर खाकर भूखी छाती दहलाती। मेरी एक गर्जना से किस्मत पीरों की हिल जाती। इन सांसों में विध्वंस विश्व का, और पग में गद्दू पानी, और इन शस्त्रों से खेला करती। आजाद राष्ट्र की रानी मिले हर जन्म में मुस्कुराकर। अच्छा, लेकिन जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, लेकिन विष पीना नहीं आया। हमारी और तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और श्रीमान जी तुम्हें जीना नहीं आया। जब कुछ नहीं आया तब शायरियों पर आ गए। जय जय। ये तुम्हारी बेकारी। अच्छा देखो, ऐसा है, हम केवल उतनी देर से आपका सम्मान कर रहे हैं पंडित जी, केवल सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो क्या करते? नहीं तो कुछ अनुबंधों, कुछ संबंधों, कुछ प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे। अच्छा, पराजय का टीका मस्तक पर अभी लगा देता। हाँ, केवल सम्मान कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपके पास हथका है। कुछ अनुबंधों, कुछ प्रतिबंधों, कुछ संबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका मस्तक पर अभी लगा देता। और छीनता तुम्हारी चंद्रहास, मिथिला से मार भगा देता। इस त्रिभुवन के अखिल भुवन में न रखता अपनी सानी हूँ, और बलिदानी बल का लाल स्वयं मैं महावीर बलिदानी हूँ। भटमानी दैत्याधीशों का भरा खरा मैं पानी हूँ, और सारा संसार जानता है शिव शंकर का वरदानी हूँ। इस मिथिला से तुमको खदेड़ और लंका तक अभी भगा देता, और छीनता तुम्हारी चंद्रहास, मिथिला से मार भगा देता। अच्छा, इनकी वीरता देखनी है। देखो श्रीमान जी, इधर देखो, दिखाओ, लगाओ हाथ। हम खड़े हैं, लगाओ हाथ। नहीं तो मुझे तो तोड़ना नहीं है, हम क्यों लगावे हाथ? हाथ तो लगाओ केवल। हम क्यों लगावे? हमने पहले के जैसा चीर के फेंक दे। देखो, ये इस शब्दावली का प्रयोग न किया करो, किसी को सुन करके शब्दावली का प्रयोग न करो। अब ये हाँ, ये सुनी हुई बात मत करो, अपने दिमाग से बात करो। नहीं तो क्या बात गलत? हाँ गलत। भाई तुम कह रहे हो कि आज धनुष का खंडन होगा, तो तुम हाथ लगाओ। आप रावण है, आपकी ये शैली थोड़ा ही चैला ऐसा चीर देंगे। अजय रावण की है शैली। हाँ, रावण की यही शैली है। और का रावण माने सब कुछ, जिसके अंदर अहंकार, तो वही रावण अगर सभ्यता का प्रयोग रावण करेगा तो फिर रावण का रावण समाप्त हो जाएगा। अहंकार दिखाइए, अहंकार ही रावण का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अहंकार के साथ साथ में शब्दावली का थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, रावण यदि शब्द सुधार के बोलेगा, हाँ, तो फिर रावण का रावण तो समाप्त नहीं हो जाएगा। अच्छा, रावण चैला ऐसा चीरेगा, और किसी को चीरा है चैला ऐसा? अरे जाने कितने का तुम, किसी को नहीं चीरा है। किसी को, अगर किसी को चीरा हो बताओ, जहाँ जहाँ गए हो तहाँ तहाँ मारे गए हो। अभी कह रहे थे ऋषियों का रंग लिया तुमने। हम केवल पंडित जी कहना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी समाज है और आपका गांव है। अच्छा, इसलिए वहीं पर अब ये कहकर बच रहे हो। तुम दैत्य वंश के वीरों से दशकंधर क्यों संग्राम कर रहे? अच्छा, और जिस थाली में खाते आए उस थाली में क्यों छेद कर रहे? ये पौलस वंश में जन्मा विश्रवा एक भिखियारी, और उसने अपने बल पौरुष से कभी नहीं कोई चिड़िया तक मारी। उसी वंश में जन्मा ये दशानन एक भागा, और जहां जहां पौरुष दिखलाया तहां तहां से भागा। बल से लड़ने पाताल गए तो घुड़साले में बांध दिया, और ललकारा जाकर बाली को तो तुरंत कांख में दाब लिया।
लिया, बस एक वीर था बस जहां में जिसका तुमने वध कर डाला, और बड़ी बहन सुपरेखा को पंडित जी तुमने राण बना डाला। अच्छा, बस वही वीरता लेकर के, रावण की समाज को देख करके, वही वीरता लेकर के, अरे चाहते हो मुझसे टकराना, विश्वापुत्र भाग जाओ, नहीं पड़ेगा तुमको पछताना। अच्छा, ये कह के बचना चाहते हैं हमारा क्षेत्र? हम बचना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारी, देखो एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात बता। हो चुका पूरा संवाद, अभी यदि कुछ आगे अब कहा हो गया, हमसे कहा था कि पूरा टाइम है, पूरा समय दिया था जब मैं आया था, अभी कहाँ हुआ, अभी तो आधा ही नहीं हुआ। नहीं, समय का संकेत है, नहीं अभी तो बढ़िया, जो रस बना है उस रस बना रहे तो अच्छा रहेगा। रस सवेरे तक बना रहेगा, यही मैं वादा करता हूँ। अभी कह रहे तुम्हारा क्षेत्र भी बिगाड़ रहा है। देखो, अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उससे पूछो आपका जन्म कब हुआ था, वो बता देगा फला तिथिया तारीख को हमारा जन्म हुआ था। आपका विवाह कब हुआ था, ये भी व्यक्ति बता देता, क्योंकि लिख करके रखता है। आपके बच्चे कब हुए थे, ये भी बता देगा। और अगर उससे पूछा जाए भैया आप बुढ़े कब हुए थे, कोई बता सकता है बुढ़े कब हुए थे, वही स्थिति इनकी है, केवल फड़फड़ा रहे हो। अरे कई जगह मार खाई तुमने पंडित जी, अब ये बराबर कर रहे हो, बात बराबर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम दैत्य वंश के वीरों से दशकंधर के संग्राम कर रहे, और जिस थाली में खाते आए उस थाली में छेद कर रहे। तुम अपनी कह रहे रावण, हम अपनी आह भरते हैं, ये अधिवेशन जनक जी का, नरक पर पंथ धरते हैं। हमसे कह रहे उठाओ इसको। इधर सीता कुमारी का फीका चांद सा मुखड़ा, और भरे आशा सरोवर में हृदय अब हो रहा टुकड़ा। दुखी अत्यंत शीरध्वज, जरा उनकी तरफ देखो, नहीं प्रण हो रहा पूरा, बदलती भावना देखो। ये सभा में घोषणा कर दो, बजे मंजुल सहनाई, और दशानन आनंदित हो तुम जाओ, और हम भी जाएं हर्षाई। सीता को समझो पुत्री समान, अजगों को शीश झुकाता हूँ, लंकेश जाओ तुम लंका को, अब मैं सोनितपुर जाता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। जाओ छोड़ दिया। नहीं, ये आपका एहसान है माए ऊपर।